सभी को नमस्कार। आज हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल करने जा रहे हैं। मैं दीपक मौर्य आपके सामने ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल लेके आया हूँ जो कि सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना कोई अच्छा सा आसन ले लीजिए, उस पर बैठिए और कोई भी ध्यानपूर्वक आसन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठ जाइए। हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी हो आपकी। जांच लें ये सब कुछ। श्वास को भरें, लंबा गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण करें, दीर्घ ऊर्ध्व का उच्चारण। ओ पुनः श्वास भरें। ओ श्वास को पुनः भरें। ओ धीरे से हाथों को मिलाएं। अब यहाँ से हम प्रार्थना करेंगे एक श्लोक के रूप में। आपको ये करना है, फिर उसके बाद हम अपने आसन या क्रिया पे चलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे, अपने हाथों को वहाँ से हटाइए नमस्कार मुद्रा से और चालन क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा नेक रोटेशन, मतलब अपनी ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए, मतलब अगर ग्रीवा शक्ति विकासक नाम है उसका, अपने गर्दन के लिए हम उसको करते हैं वार्म अप के लिए। चलिए करेंगे। पहले सम स्थिति में आ जाइए, हाथों को जांघ से मिलाएं। देख लीजिए पूरा, हाथों को जांघ से मिलाएं। आपके जो पंजे हैं, एड़ी है, वो मिली होनी चाहिए सही से। ये सब जांच जाएं सही से। जांचने के बाद अब आपको यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। तो सबसे पहले श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड जाइए। श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड जाइए, पूरा एकदम खींचते हुए। श्वास छोड़ते हुए सेंटर, लेते हुए सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाएं जाइए। श्वास लीजिए सेंटर, श्वास छोड़िए, बाएं जाएं, फिर से बीच में आए, दाएं साइड, बीच में, बाएं तरफ, बीच में, दाएं तरफ। आपको पूरा खिंचाव गर्दन में महसूस करना है। बीच में आइए। अब ऊपर नीचे करेंगे। श्वास भरते हुए नीचे ऊपर जाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को कॉलर बोन से टच कराइए। श्वास भरते हुए ऊपर जाइए। श्वास छोड़ते हुए कॉलर बोन से टच कराइए।
करते जाइए, पूरा खिंचाव गर्दन पे महसूस करिए। वापस आए। अब आप अगली क्रिया है हमारी भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। तो भुजबली शक्ति विकासक क्रिया मतलब हमारे आर्म्स के लिए, भुजाओं के लिए। तो चलिए, श्वास भरते हुए बगल से हाथों को उठाइए, पूरा सीधा हाथ करते हुए उठाइए, खींचिए, पूरा कान से लग जाना चाहिए आपके बाइसेप। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस आए। अब यहीं से कमर को बेंड करना है। तो आप कमर को बेंड करने के लिए अपने कमर पे हाथ, अपने कमर पे हाथ रखिए पीछे की ओर, ऐसे, और श्वास भरते हुए पीछे जाइए कमर वाले भाग से। श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। अब यहीं से हम अगला आसन करेंगे, हमारा उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन के लिए अपने पैरों में गैप करिए, पैरों में गैप, श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं बगल से, श्वास भरते हुए उठा दिया है, देखिए आप। अब अपना दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर रखें। पूरा स्ट्रेचिंग के साथ सामने देखिए, चेहरे मुस्कान। उत्तान मंडूकासन, ये फाइनल पोज है। 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे इसमें, उत्तान मंडूकासन में। ये हमारा हो गया उत्तान मंडूकासन। चलिए, अब यहीं से हम करेंगे सशक आसन। तो सशक आसन के लिए पहले आप इसमें से वापस आइए, हाथ को ऊपर उठाइए क्रमानुसार, और श्वास छोड़ते हुए आगे लेट जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये पूरा आपका शशक आसन है। वापस आए, सहारा लेते हुए हाथों का। चलिए, अब हम करेंगे पेट के बल लेट जाने वाले आसन। तो पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल ले जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथों को अपने चेस्ट के पास लाइए। भुजंगासन के लिए पैरों को मिलाइए, पंजे आपके बाहर की ओर खींचे होंगे, और श्वास भरते हुए नाभि क्षेत्र तक उठ जाइए। भुजंगासन अस्थमा और कमर दर्द दो के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। करते जाइए। 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे, वापस आए, हाथों को पीछे ले जाएं, जांघों के पास, हथेलियां जमीन की ओर लगी होंगी। श्वास भरते हुए कमर वाले भाग से पैरों को उठाना है। चलिए, उठा दीजिए श्वास भरते हुए कमर वाले भाग से। शलभासन, देखिए 10 ब्रेथ होल्ड करना है इसको। आपका पैर पूरा सीधा होना चाहिए,
वापस आए। अब यहीं से अपने टखनों को पकड़ लीजिए हाथों से, अपने एंकल को ग्रिप करिए। श्वास भरते हुए जांग और चेस्ट दोनों को एक साथ उठा दीजिए। उठा दीजिए। धनुरासन, अपने आप को धनुष की तरह बना देना। पूरा खींच के रखेंगे आप, चेहरे पे स्माइल होगी। इसे कहा जाता है धनुरासन। वापस आएं, नीचे रखें, फिर पैरों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें। अब यहीं से दाएं हाथ का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। यहाँ पे लेटने का भी तरीका होता है। पैरों में गैप होगा आपका और आपकी हथेलियाँ आकाश की ओर, मतलब शवासन में आप आएंगे अगर कभी भी आसन में आएंगे तो। चलिए, पैरों को मिलाइए। अब हाथों को जमीन की ओर। श्वास भरते हुए 30 डिग्री मतलब एक बीता जमीन से उठा दीजिए। उत्तान पादासन, आपके नीचे जो चर्बी जमी हुई है उसको कम करने में ये बहुत मदद करता है। यहीं से 90 डिग्री उठा दीजिए। अब 90 डिग्री उठाने के लिए यहाँ से आप अपने पैरों को मोड़ दीजिए घुटने से और चेस्ट पे लगाइए। घुटने से मोड़िए और चेस्ट तक टच करा दीजिए। अपने हाथों से टखनों के पास पकड़िए, इंटरलॉक करिए। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों के बीच में लगा दीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को, अपने ठुड्डी को घुटनों के बीच में। पवन मुक्तासन, आपके पेट में जितनी भी प्रकार की गैसें हैं या कोई विजातीय पदार्थ है उसको निकालने में ये मदद करता है। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपके इंटरनल ऑर्गन की मसाज हो जाती है अच्छे से। वापस आने के लिए पहले ठुड्डी वाले भाग को नीचे रखिए, इंटरलॉक खोलिए, पैरों को 90 डिग्री ले जाइए, फिर 30 डिग्री, फिर वापस। ये था हमारा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और अर्धहलासन का एक समूह। अब यहीं से अपने घुटने को मोड़िए और पैर नीचे ले आइए। सेतुबंध आसन के लिए तैयार होंगे। पैरों में गैप कर लीजिए। अपने हाथों से अपने टखनों एंकल को ग्रिप करिए, पकड़िए। श्वास भरते हुए उठा दीजिए नीच पेट वाले भाग को। उठा दिया है। सेतुबंधासन, ब्रिज पोज, देखिए कितने आराम से हो गया। प्रयास करिए आप लोग घर पे। चलिए वापस आएं, नीचे लाएं, टखना छोड़ें, पैरों को सीधा रखें। अब आप इन आसन को करने के बाद शवासन ले सकते हैं। पैरों में गैप करिए। आपके पंजे दोनों दोनों डायरेक्शन में रहेंगे। हथेली आकाश की ओर रहेगी, आंखें बंद। इसे कहते हैं शवासन। शवासन मतलब एक मृत शरीर, इसे मृतासन भी बोला जाता है। अपने आप को एक मृत शरीर यानी डेड बॉडी की तरह छोड़ देना। श्वासें चलती रहेंगी। बाकी श्वास लेते हुए पीछे जाइए। कमर से बेंड होना है आपको। श्वास छोड़ते हुए फिर आइए नीचे, 90 डिग्री। अब वापस आ जाइए, सामने की ओर फेस।
सामने की ओर देखें अपनी बॉडी को। अब यहाँ से हम अपने चालन क्रिया करेंगे, कटी चालन क्रिया। उसके लिए क्या करना है हमको, श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर में आए, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। बीच में आइए, रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे अपने खड़े होके किए जाने वाले आसन। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, मैट पे आ जाएंगे सभी लोग। अच्छे से देखिए, मैट पे होना चाहिए। आप मैट पे हों, इसका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। हाथों को सामने लाइए, श्वास भरते हुए उठाएं। स्टेप 2 इंटरलॉक करें। स्टेप 3 ऊपर ले जाएं, पूरा खींचें, चेहरे पे स्माइल, पूरा खींचें। स्टेप 4 अपने पंजे को उठाएं, पंजे एड़ी मिले होने चाहिए। एकदम आपको एक पॉइंट पर अपना ध्यान लगाना है। ताड़ासन, रिलैक्स। पंजा नीचे लाइए, हाथों को वापस लाइए, इंटरलॉक खोलें, नीचे रखें। यह है ताड़ासन। इसके कई लाभ हैं। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, हाइट बढ़ती है। अब अगला आसन करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ आगे उठाएं, श्वास भरते हुए। अब अपने दाएं पैर को पकड़ लें और जंघा मूल पे लगाएं। दाएं पैर को पकड़ें और जंघा मूल पे लगाएं। आपका ध्यान एक सेंटर पे होना चाहिए, नहीं तो आसन नहीं होगा। हाथ को ऊपर उठाएं पूरा नमस्कार मुद्रा में। बहुत अच्छे। सामने देखें, चेहरे पर मुस्कान। अपने आप को पूरी एक वृक्षनुमा आकृति देनी है। ये देखिए, पूरा एक अलाइनमेंट होगा आपका। वापस आएं, हाथ को लाएं, पैर को नीचे ले जाएं हाथों से। अब इसी से दूसरा पैर से कर जाएं। देखते जाइए आप। जंघा मूल पे लगाएं, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा कर लिया आप लोगों ने। हाथ को खींच के रखें, चेहरे पे स्माइल रखें। वापस आएं, नमस्कार मुद्रा से हाथ को वापस लाएं, पैरों को हाथों के सहारे नीचे लाएं। चलिए अब बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे। तो नीचे बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन देख लीजिए कैसे बैठना है। ये आपका दंडासन है। अब यहाँ आपको करना है, श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए पंजे को पकड़ते हुए। श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ लीजिए अपने अंगूठों से और अपना जो माथा है वो अपने घुटने से लगा दें। पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है इसको। इसको करने से हमारे साइटिका की प्रॉब्लम दूर हो जाती है,
अगर पूरे पेट के ऑर्गन की मसाज हो जाती है, जितने अंग हमारे पेट में रखे हुए हैं सबकी मसाज हो जाती है, अच्छे से मालिश हो जाती है। मात्र 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे, फिर वापस आने के लिए श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। हाथ को छोड़िए, जैसे गए थे सेम वैसे वापस आएंगे। अब यहीं से अपने हाथों को पीछे रखें पूर्वोत्तान के लिए। श्वास भरते हुए बीच वाले भाग को उठा देना है। श्वास भरते हुए बीच वाले भाग को उठा दीजिए पूरा, गर्दन पीछे ड्रॉप करिए और बीच वाले भाग को एक अच्छी आकृति दे दें। देखिए सामने दिख रहा है आपको। इसी का विपरीत आसन है ये पश्चिमोत्तान का, जिसे कहते हैं पूर्वोत्तान। वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। अब यहीं से वज्रासन में जाने के लिए एक पैर को पीछे ले जाइए क्रमानुसार, फिर दूसरे पैर को। वज्रासन में सिर्फ आपके अंगूठे ही टच होंगे, उसके ऊपर आप बैठे होंगे। अपने हाथों को जांघ पे रखें। ये है वज्रासन पोज। वज्रासन के लिए अब क्या करना है आपको, यहाँ से हम जो आसन करेंगे वो सिर्फ सारे आसन वज्रासन में ही होंगे। तो चलिए सबसे पहला आसन करेंगे हम मंडूक आसन। सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा बनाइए। अपने अंगूठे को चारों उंगलियों के बीच में लाइए, जैसा कि सामने देख पा रहे होंगे आप। अपने अंगूठा अंदर कर दीजिए और चारों उंगलियों से उसे बंद कर दीजिए। नाभि के अगल बगल लगाइए और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाइए। यह आसन डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण आसन माना गया है, मंडूक आसन। 10 ब्रेथ अगर इसका रोज़ प्रयास या रोज़ अभ्यास करेंगे आप, तो आपको प्री डायबिटिक की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वापस आएं, हाथों को हटाएं। शवासन के बाद अब आप बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। बाएं हाथ का तकिया बनाएं और करवट लेटते हुए बैठ जाएं। अब यहाँ से हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए देखिए क्या करना है आपको। तो प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद करें। सबसे पहले करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 उंगलियां ड्रॉप कर देनी है दाहिने हाथ की, पहली और दूसरी उंगली ड्रॉप कर देनी है। अंगूठा और आपकी रिंग फिंगर, उससे अपने नाक पे, अंगूठे से दाहिनी नाक और उससे बाईं नाक। अब बाईं नाक से श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास भरिए और दाएं से छोड़िए। अब दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। आपकी जो श्वासों की गति है इतनी धीमी होनी चाहिए कि नीचे एक मिट्टी का कण भी रख दिया जाए तो वो ना उड़े। इस अभ्यास को 10 बार दोहराएंगे आप। निरंतर इसके प्रयास से हमारे अंदर कई बदलाव आ जाएंगे। हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं इसको करने से। हमारा तंत्रिका तंत्र एकदम उत्तेजित हो जाता है, मतलब सही तरीके से काम करने लगता है। कई सारे फायदे हैं इसके। करते जाएंगे आप। अब आपको 10 ब्रेथ करने के बाद
आंखें बंद रहेंगी। आपको इस प्रयास को 10 ब्रेथ कर लिया आपने, 10 श्वास कर लिया। उसके बाद आएंगे ज्ञान मुद्रा में करने के बाद। ज्ञान मुद्रा में आइए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आंखों को खोलिए धीरे से। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी दोनों पांचों उंगलियों से अंगूठे से कानों को, पहली उंगली से आंख के पलकों पर, दूसरी नाकों पर, तीसरी ऊपर वाले होंठों पर और चौथी नीचे वाले होंठों पर। ऐसे षणमुखी मुद्रा बनाएंगे और श्वास भरेंगे। और श्वास को निकालते टाइम भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। श्वास भरिए, निकालते हुए भंवरे की तरह आवाज। श्वास भरिए, श्वास भरिए, श्वास भरिए, अब वापस आ जाएंगे। षणमुखी मुद्रा बनाएंगे, आंखें बंद रहेंगी और ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में आने के बाद आपने 2 प्राणायाम करे, इतने सारे आसन करे, उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करे। उसका एक बार अनुभव कर जाइए, क्या जब मैं इस आसन पे बैठा था मेरा शरीर इसी तरह था या कुछ बदलाव महसूस हुए हैं इसमें। कुछ बदलाव अगर आए हैं तो उसको महसूस करिए, उसका आनंद लीजिए। आपके इस 2 प्राणायाम के सही ढंग से करने से ही आपको मानसिक संतुलन और मन की बहुत ज़्यादा शांति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। आपको ऐसे ही अवस्था में रहना है। कमर गर्दन सीधी होंगी, चेहरे पे एक स्माइल होगी, एक मुस्कुराहट रहेगी। आप पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं कि आप 5 मिनट उसमें बैठ पाएं, उसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आंखें बंद रहेंगी। अब आपको यहाँ पर अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना है। आती जाती श्वासों पे ध्यान। अगर नहीं लग पा रहा तो श्वासों की गिनती शुरू कर दीजिए। कितनी श्वास मैंने ली, कितनी छोड़ी, इसकी गिनती शुरू कर दीजिए। श्वास पे अगर आपका ध्यान रुक गया हो तो अब आपको अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाना है। इष्ट देव का मतलब जिसको आप मानते हैं, जिनके कामों को आप जानते हैं, उन पर ध्यान लगाइए। चेहरे पे मुस्कुराहट, कमर गर्दन सीधी, इसको जांचते रहिए समय समय पर। आप कहीं झुक तो नहीं गए हैं आगे,
इसको जांचिए, करते रहिए। श्वास को धीमा, लंबा, गहरा, मन में स्थिरता। पाँच मिनट के ध्यान मात्र से ही आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने शरीर के लिए। आपका 5 मिनट पूरा हो जाए, उसके पश्चात आपको इसी अवस्था में रहना है। जो अनुभूति हुई है उसको सार करना है अपने अंदर, उसको उतारना है अपने अंदर। देखें क्या कुछ बदलाव हुआ या नहीं। वापस आने के लिए श्वासों को नॉर्मल करेंगे, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले आएंगे और ध्यान को ख़त्म करेंगे। आपको 5 से 10 मिनट ध्यान करना है रोज। इससे आप स्वास्थ्य के लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ध्यान को रोज करिए। चलिए अब वापस आएंगे हम अपने ध्यान से। श्वास पे ध्यान लाया, एक लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़ा, कहीं से एक श्वास भरिए, श्वास भरिए, हाथों को मिलाइए। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। साथ में बोलेंगे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और संपूर्ण सृष्टि को नमन करेंगे। हृदय से उनका आभार व्यक्त करेंगे। अपने अच्छे दिन की शुभकामना करेंगे और यहीं से धरती माता को प्रणाम करते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। हाथों को पे रगड़ लगाइए। अब हाथों पे रगड़ लगाइए। आंखों पे रखें। धीरे से हाथों को हटाएं। आंखों को कोमलता से खोलें। सभी को नमस्ते। यहाँ पे आपका कॉमन योगा प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। अब आप अपने दैनिक कार्यों के लिए तैयार हो चुके हैं। धन्यवाद।